हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिंकेश कुमार मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स लेसन फर्स्ट है जो पार्ट नंबर 10 यानी वीडियो नंबर 10 हम पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 10 में जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आज ये हम पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए इसके पहले हमने कुछ चीज़ें वहाँ पे कुछ हमने हेडिंग वहाँ पे डिस्कशन किया था। एक हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। तो परावर्तन में चीज़ें क्या होती थी, वहाँ से जो कोई चीज़ें जब किसी स्थान पर यानी किसी सतह पर गिरती थी, गिरने के बाद वह वहाँ से परावर्तित हो जाती थी। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते थे। लेकिन यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन में क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम, यानी यहाँ पे कोई दो माध्यम लिया जाएगा, किसी एक माध्यम से चलकर जैसे ही किसी एक माध्यम से चल के प्रकाश की किरणें किसी दूसरे माध्यम में जाती हैं, जैसे वह दूसरे माध्यम में जाती है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कहने वाला प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर जैसे ही दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ही दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल के जैसे ही दूसरे माध्यम में जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, तो जो यहाँ पे विचलन की घटना जो घटित होती है, जो यहाँ पे विचलित होती है, यही घटना जो हमारी बनती है, ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगर इसके हम फिगर्स थोड़ा सा देखें, कैसे इसका फिगर से हम चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। यानी यहाँ पे हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, उसके बाद स्पष्ट करते हैं। देखिए अगर हम फिगर से स्पष्ट करना चाहें प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते थे, यानी हमने यहाँ पे दो फिगर यहाँ पे हमने लिया है। एक हमारा फिगर, ये फर्स्ट फिगर बनता है, ये हमारा सेकंड फिगर होता है। ये प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हमने दो माध्यम लिया। एक माध्यम हमारा वायु का बना हुआ है, एक सेकंड माध्यम हमारा जल का बना हुआ है।
वही चीज यहाँ भी हमने दिखाया है। यानी प्रकाश की किरण जब पहले माध्यम से होके चलती है, जैसे ही सीमा पृष्ठ के यानी जैसे ही सीमा पृष्ठ के बिंदु बी पर पड़ती है, वह वहां से अपवर्तित होकर के अपने मार्ग से विचलित होकर के बाहर की तरफ निकल जाती है। जो आने वाली किरण होती है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो बाहर निकलने वाली किरण होती है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इन किरणों के बीच में एक हम अभिलंब n1 और n2 खींचते हैं। वही काम हमने यहाँ भी किया है। ये दो हमारा किरण बना था, इनके बीचों बीच हमने एक अभिलंब n1 और n2 खींचा। अभिलंब जो हमारा बना हुआ है और जो आपतित किरण बना हुआ है, इनके बीच हमने एक कोण बनाया, आपतन कोण I काम करेगा। उसी तरह से अभिलंब और अपवर्तित किरण, इनके बीच जो हमारा कोण बनेगा वह हमारा अपवर्तन कोण R काम करेगा। यही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा। यहाँ पे जो आपतन कोण I काम करेगा, यहाँ पे अपवर्तन कोण R काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ध्यान समझिएगा। यानी इसमें दो घटनाएं घटित होती हैं। एक होता है हमारा सघन माध्यम का काम करता है, एक हमारा विरल माध्यम का काम करता है। सघन माध्यम किसे कहते हैं? जैसे ही जब किरण अभिलंब, जो किरण अंदर की तरफ गई है, जब यह अभिलंब की ओर, ये हमारा अभिलंब बना, जब यह अभिलंब की ओर झुकती है, यानी यह अभिलंब की ओर झुकेगी, तो उसे हम सघन, यानी इनके बीच में जो स्पेस बनेगा वह स्पेस बहुत कम होगा। इनके बीच में जो स्पेस काम करेगा वह स्पेस यानी थोड़ा होगा। जब जगह थोड़ा होगा तो हमारा जो माध्यम बनेगा वह सघन माध्यम का काम करेगा, और इनके बीच का जो स्पेस बनेगा वह स्पेस ज़्यादा होगा, अतः यहाँ पे जो माध्यम बनेगा वह हमारा विरल माध्यम का काम करेगा। इस तरह से जो घटनाएं घटित होती हैं इन्हें ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी हम फिगर से फिर से एक बार चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। यानी हमने यहाँ पे दो माध्यम लिया, एक हमारा वायु बना हुआ है, एक हमारा जल बना हुआ है। प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से चलती है, जैसे ही बिंदु सीमा पृष्ठ के बिंदु बी पर पड़ती है, विचलित होकर के बाहर की तरफ निकल जाती है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं तथा बाहर जाने वाली किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इनके बीच में हम एक अभिलंब खींचते हैं, n1 और n2 खींचते हैं। n1 और n2 खींचते हैं। अभिलंब और आपतित किरण जो हमारा ये बना हुआ है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण I का काम करता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण हमारा बनता है वह अपवर्तन कोण r का काम करता है। अगर जो विचलन होता है, अगर यह अभिलंब की ओर झुकेगा तो यहाँ पे सघन माध्यम का काम करेगा, अगर यह अभिलंब से दूर हटेगा तो यहाँ पे जगह ज़्यादा बनेगा, तो हमारा विरल माध्यम का काम करता है। इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन की घटनाएं घटित होती हैं। ये हमारा डिफिनेशन कंप्लीट हुआ। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। सेकंड जो इसका हेडिंग बनता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम, या हम लिख सकते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, ये हेडिंग हमारा काम करेगा अपवर्तन का नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हमने कहने का मतलब है अपवर्तन के नियम।
जो अपवर्तन का नियम होता है यह दो प्रकार से माना जाता है। जैसे हमने परावर्तन में पढ़ा था, परावर्तन के दो नियम होते थे, वैसे यहाँ भी बनता है। अपवर्तन का दो नियम काम करेगा, एक प्रथम नियम होता है, एक द्वितीय नियम होता है। जो प्रथम नियम बनेगा, पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम नियम क्या होता है, यानी जो आपतित किरण होती है, यानी जो यहाँ पे आपतित किरण होती है और जो यहाँ पे अपवर्तित किरण होती है, जो यहाँ पे आपतन बिंदु होता है, यह तीनों एक ही तल में काम करता है। आपतित किरण, हाँ, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में काम करता है। यही हमारा अपवर्तन का फर्स्ट नियम होता है। फिर से चीज़ों का स्पष्ट करेंगे हम। अपवर्तन का फर्स्ट नियम आपतित किरण, यानी यहाँ पे हम ध्यान समझेंगे, ये हमारा बना आपतित किरण, आपतित किरण प्लस अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में काम करते हैं, तीनों एक ही तल में काम करते हैं। इसे ही हम अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल बना। सेकंड रूल हमारा काम क्या करेगा, यानी किसी भी माध्यम में, जो माध्यम फर्स्ट और माध्यम ने सेकंड पढ़ा, किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में किसी एक रंग के लिए आपतन कोण, जो यहाँ पे बनता है हमारा आपतन कोण आई, आपतन कोण का ज्या साइन बोले तो साइन आई, आपतन कोण का ज्या साइन साइन आई बनेगा, और अपवर्तन कोण का ज्या साइन, यहाँ पे ज्या साइन हम ध्यान देंगे, ज्या साइन बोला जाएगा। यहाँ भी हम लिखेंगे ज्या साइन, यानी आपतन कोण का ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण का ज्या साइन एक नियतांक के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल ऑफ रूल्स, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी स्नेल का नियम क्या होता है, यही अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। क्वेश्चन बन सकता है स्नेल का नियम अपवर्तन का कौन सा नियम होता है। स्नेल का जो नियम होता है अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। यानी कहने का मतलब है किसी भी किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के लिए जो आपतन कोण का ज्या साइन होता है और अपवर्तन कोण का ज्या साइन होता है, वह एक नियतांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यही हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। इस तरह से हम दोनों नियम को क्लियर करेंगे। दोनों पॉइंट को एक दो बार रिवाइज करिएगा, चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो दो नियम हमने पढ़ा, एक नियम ये हुआ, एक नियम ये हुआ। आइए नेक्स्ट हेडिंग को हम देखते हैं। बस इसमें हम यहीं तक रखते हैं, यानी इसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं अपवर्तन नियम के, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट नंबर 11 में हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चीज़ों को हम यहीं तक रखते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, इससे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर और भी यहाँ पे कुछ आपको चीज़ों को ज़रूरत होता है ना, साइंस में हाई स्कूल के लेवल में जो भी चीज़ें अगर आपको ज़रूरत होता है, वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम कमेंट को पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे उससे ना उस चीज़ों को हम ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड करें। हाँ, थैंक यू।